पति ऐसा होना चाहिए जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में किसी से बुरा सुन ना सके और उसकी मौजूदगी में आपको कोई बुरा कह ना सके। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर यार इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। बात तो सही है। हाँ, ये बेटियां तो यूं ही पराई कहलाई जाती है, वरना बेटी के जीवन का पहला कपड़ा भी पापा ही पहनाते हैं और उसके जीवन का आखिरी कपड़ा भी। नंदों के मुंह भी उन्हीं घरों में ज्यादा खुलते हैं जिन घरों में नंदों की माओ का साथ होता है, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि घर की बहू पे कोई उंगली उठा सके। क्यों, सही कहा ना? गुरुजी, पति बात बात पे गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए? उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। जी गुरुजी, जी ठीक है, ठीक है। चलो, मिल तुम्हारा इलाज। अब गुस्सा करो नहीं, चलो। मेरे भाई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बस यो फर्क होगा कि अरेंज मैरिज वाली तो शरारत करे और लव मैरिज वाली महाभारत। औरत को दर्द कोई नहीं समझ सकत, काम करो सांस फूल जात और ना करो तो सांस फूल जात। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। पहले हसीना रूठ जाती थी तो और भी हसीन हो जाती थी, आजकल तो गाली गलौज पर पहुंच जा। सम्मान चाहिए तो देना भी सीखिए, नवाब होंगे आप अपने घर के। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे उल्टा सीधा बोलना नहीं सिखाया, मैंने खुद से सीखा है लोगों को देख के। बहुत मजा आता है सच पता होने के बाद भी सामने वाले के मुंह से झूठ सुनने में। शादी के बाद पता चला कि सास ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला है। हमारा क्या, हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करवाया है। अच्छा हुआ ये इंस्टाग्राम आ गया, नहीं तो आज मैं भी 5-7 औरतों के साथ बैठकर चुगली कर रही होती। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और मेरा नाम भी गांव में। हमारे यहाँ एक कहावत है कि रिश्ते अगर मर्यादा भूल जाए तो हम रिश्तों को भूलना बेहतर समझते हैं। लड़के कहते हैं कि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, तो जब पता है तो कमाते क्यों नहीं हो? कमाया करो। लड़के कहते हैं कि कभी कभी ना दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के इतनी दूर चली जाऊं कि कभी किसी को ना मिलूं। फिर अचानक याद आता है कि मैं एक माँ भी हूँ। कौन कहता है कि सास को बहुएं नहीं पसंद? पसंद है ना, अपनी नहीं पड़ोसियों की। हे फलाना की बहू को देखा है कभी? ढिमकाना की बहू को देखा है कभी? अपनी बहू के अंदर जितने मर्जी अच्छे संस्कार हो। मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली मुझसे खराब हो गई है। शादी से पहले मैं घर के किसी काम में फेल नहीं हुई, एकदम परफेक्ट थी, लेकिन शादी के बाद किसी भी काम में पास नहीं हुई। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। लोग कीचड़ से इसलिए बच के चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को इस बात की घमंड है कि लोग मेरे से डरते हैं। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें। शादीशुदा औरत अगर सैड स्टोरी लगाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार में है। हो सकता है अभी अभी उसकी सास ने उसको ताने मारे हो। हाँ, क्या खाएंगी आप? जो आप खाएंगे। ओके, एक्सक्यूज मी। जी मैं भी एक्सक्यूज मी खाऊंगी। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। अगर माँ सबकी प्यारी होती है, जी जी, कहते हैं अगर माँ सबकी प्यारी होती है तो ये इतनी खतरनाक सास कहाँ से आती है? जो साथ रहकर तवार ना सके
और खिलाफ रहकर क्या उखाड़ेंगे? जितना दिमाग मैंने ससुराल वालों को खुश करने में लगाया है, उतना दिमाग अगर मैं किसी बिजनेस में लगाती तो आज मेरी खुद की एक प्राइवेट कंपनी होती। अगर ससुराल में आपको 3 टाइम का खाना, बिजली, पानी और फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो मौज करो। इज्जत का कौन सा अचार डालना है? जी आज खाने में क्या क्या खाइएगा? खाने में क्या क्या ऑप्शन है? राइस, चावल और भात। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो बचपन से ही प्यारा हूँ, तुम्हारी तरह क्रीम नहीं लगाता। मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन, नक्स, अक्स, बक्स, टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। लोगों की किस्मत सोती है। लगता है मेरी बेहोश हो गई है। पानी डालो इस पे यार। यहाँ मुझे खुद के आईडी पासवर्ड याद नहीं रहते और लोग कहते हैं कि हमें भूल गए। यहाँ मुझे खुद के आईडी पासवर्ड याद नहीं रहते और लोग कहते हैं कि हमें भूल गए। यहाँ मुझे खुद के आईडी पासवर्ड याद। ताना देना ससुराल वालों की कला है और उन तानों को हंसी में उड़ा देना हम भावों की कलाकारी। और जिसे ये कलाकारी नहीं आती वो बेचारी भी दुखी है। कजी पर बीता है वो ही जाने, दूसरा खातिर तो दर्द भी ढोंग होया करे। कजी पर बीता है वो। इंस्टाग्राम मैं सब जानता हूँ, गूगल मेरे पास सब कुछ है, इंटरनेट मेरे बिना तुम दोनों कुछ नहीं हो। चार्जर आवाज नीचे, नीचे। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। आज आपका जो मन करे वो कीजिए, क्योंकि आज मंडे है। मंडे। गिले शिकवे मिटाकर सोया करो, मौत मुलाकात का मौका नहीं देती। आई लव यू। पहले बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। कोई एक्स? नहीं। आई लव यू टू। भाई बहुत सही बंदी है यार। वो ना बस मेरा एक पति है। ये लड़की। मैं तो स्मार्टफोन को स्मार्ट तब मानूंगी जब मैं चिल्लाऊंगी, हे फोन कहाँ हो? तो मेरा फोन बोलेगा, हे मैडम मैं सोफे के नीचे पड़ा हूँ। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जिंदा हो तो निंदा तो होगी। आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। इतिहास गवाह है, सदा खुश रहो का आशीर्वाद देने वाली औरतों ने ही जीना आराम कर रखा है।